पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेरा और अब मोदी के मंसूबों पर आप कुंडली मारकर बैठ गई है। काशी के कुरुक्षेत्र में केजरीवाल के उतरने की तैयारी बीजेपी के दांव को पलटने की सबसे बड़ी बाजी है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को सीधी चुनौती देकर केजरीवाल मंशा में सफल होंगे या नहीं, लेकिन बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी है। बीजेपी ने अपनी जिस हस्ती के दिल्ली के ख्वाब को साकार करने के लिए ये विज्ञापन दिया है, बीजेपी वाले उसे शेर कहते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बीजेपी को शेर का नेतृत्व हासिल है, वो बीजेपी जुम्मा एक इलेक्शन पहले वजूद बनाने वाली पार्टी से डर गई। ऐसा क्या हुआ कि जिस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बीजेपी ने महज दिल्ली के चुनाव में भी चुनौती मानने से इनकार कर दिया था, उस पर अब देश के सबसे बड़े चुनाव में विज्ञापन वार करने की जरूरत पड़ गई। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अबे मेरी मांग भी पूरी कर दो यार। नो फालतू धरना, नो टाइम वेस्टिंग यार। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने की चुनौती के बाद बीजेपी को नई रणनीति बनाने की जरूरत पड़ गई। केजरीवाल को समझने वाले अब इतना तो अच्छी तरह समझते हैं कि हर चुनाव में केजरीवाल का करिश्मा चले या ना चले, लेकिन चुनावी रणनीति बनाने में केजरीवाल माहिर है। मैं भी जा रहा हूं बनारस। शायद यही वजह है कि दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल ने अपना दम दिखाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चुनौती दे दी और अब आम चुनाव में पीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने का ऐलान कर दिया है। ये कानपुर की रैली, भाई आप लोग लो। बिल्कुल बिल्कुल, कानपुर की रैली में हमने कहा था, हमारी पार्टी के कई नेताओं ने वही एंडोर्स कर दिया। अगर आप तय कर लीजिए, पहले आप तो तय कर लीजिए मोदी जी लड़ेंगे कहां से? नहीं, मैं वाराणसी जाऊंगा, 23 तारीख को वाराणसी में रैली करेंगे और वाराणसी की जनता जो कहेगी वही मेरे सर माथे पर। वाराणसी की जनता अगर मुझे ये जिम्मेदारी देगी तो ये जिम्मेदारी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। केजरीवाल ने न सिर्फ बीजेपी के पीएम उम्मीदवार को ललकारने की हिम्मत की है, बल्कि केजरीवाल का काशी प्लान भी रेडी है। यानी 25 मार्च को केजरीवाल वाराणसी की जनता की रायशुमारी करेंगे और फिर जनता का जवाब चाहे जो हो, ये ऐलान होगा कि केजरीवाल काशी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पर वो 2 से क्यों लड़ रहे हैं? इन केस वो मान, फिर आप पूछोगे 4 से लड़ सकते हैं तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है उनको 2 से नहीं लड़ना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, बहादुर पीएम होना चाहिए। अगर लड़ते हैं तो क्या आप दोनों सीटों में? नहीं तो वो जनता में संकेत ये जाएगा कि वो डर के दूसरी सीट, सेफ सीट ढूंढ रहे हैं, गुजरात में ढूंढ रहे हैं, तो एक से ही लड़े। केजरीवाल के काशी आने से पहले आपका अलख जगाने के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी में डटे आप नेता संजय सिंह तो अभी से ये दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मुझे लगता है कि बड़ौदा के अनाउंसमेंट के बाद बनारस की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी है। कल से जिस प्रकार का रिस्पांस देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लोग मिलने आए और उन्होंने कहा कि भाई हम अपना वोट अब बेकार नहीं करेंगे और अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार आदमी का साथ देंगे। अरविंद केजरीवाल टक्कर नहीं देंगे, 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब जाहिर है मोदी के नाम के ऐलान पर ही काशी में बीजेपी के जो कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे, उनसे उम्मीद करना कि आपके दावों को भी तरजीह देंगे, ये बेईमानी होगा। मोदी जी के लड़ने से काशी का विकास, पूर्वांचल का विकास और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में एक नया आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं में एक नया लहर दौड़ गई है। टॉस के लिए तैयार। दिल्ली का सबक आखिर बीजेपी कैसे भूलेगी? इसलिए दिल के ना मानने के बावजूद बीजेपी ने आपको गले की हड्डी मान लिया है और इसी का नतीजा है ये विज्ञापन। मैं बोला हाउस अबे तेरे को समझ में नहीं आता क्या है? नो गुंडागर्दी, नो मारो मार। आज तक ब्यूरो।